डिस्क्लेमियर, ये वीडियो कोई रेगुलर डिस्कशन वीडियो नहीं है। ये एक शॉर्ट ऑडियो स्टोरी है। स्टोरी को पूरी तरह एंजॉय करने के लिए ईयरफोन लगाएं और आंखें बंद कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। आई डू नॉट ओन द स्टोरी और क्लेम इट टू बी माइन। कोरियोलिनस एंशिएंट रोम के एक बहुत बड़े योद्धा थे। वो एक मिलिट्री हीरो थे। जंग का मैदान उनका घर था। 5वीं सदी के पहले भाग में उन्होंने रोम के लिए कई युद्ध लड़े और कई युद्ध जीते। रोम की सिटीज़ को उन्होंने कई बार खतरों से बचाया था। क्योंकि कोरियोलिनस अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बैटलफील्ड पर ही बिताते थे, इसीलिए उन्हें काफ़ी कम लोग निजी तौर पर जानते थे। आम जनता ने सिर्फ उनके महानता के किस्से ही सुने थे, जिससे जनता के मन में उनकी छवि एक महान शख्स की थी। 454 बीसी में कोरियोलिनस ने तय किया कि वो लोगों के मन में उनकी जो छवि थी उसका फ़ायदा उठाएंगे। वो रोम की महासभा के एक ऊंचे पद के लिए चुनाव में खड़ा हो गया। अब जैसा कि राजनीति में होता है, अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी उम्मीदवार स्पीचेस देते हैं। कोरियोलिनस ने भी ऐसा ही किया। रोम के लोगों का हुजूम कोरियोलिनस को देखने के लिए पहुंचा। जब कोरियोलिनस लोगों के सामने आया तो उसने अपने दर्जनों घाव दिखाने शुरू कर दिए। ये घाव उसे युद्ध लड़ते लड़ते बीते 17 सालों में लगे थे। लोग उसकी लंबी स्पीच सुन रहे थे, उसकी वीरता और उसके बहादुरी की कहानी सुन रहे थे। वो लोग कोरियोलिनस को सच्चे देशभक्त के रूप में देख रहे थे। कोरियोलिनस की वीरता और बहादुरी की गाथा सुनकर लोगों की आंखों में आंसू तक आ गए। कोरियोलिनस की जीत निश्चित लग रही थी। जब वोटिंग का दिन आया तो कोरियोलिनस मंच पर चढ़ गया, जहां रोम के कुलीन और उच्च अधिकारी बैठे हुए थे। उस मंच के सुरक्षा में शहर के कई प्रबंधन अधिकारी लगे थे। कोरियोलिनस को आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास था। रोम की आम जनता को ये अच्छा नहीं लगा। कोरियोलिनस ने मंच पर जाकर बोलना शुरू किया। उसका मिजाज कुछ बदला बदला लग रहा था। उसके शब्दों में शक्ति की मदिरा की बू आ रही थी। उसके शब्द अभिमान में लिपटे थे। उसने उसके प्रतिद्वंदियों पर अपमानजनक उपहास किए, उनको बुरा भला कहा। उसने रोम के अमीरों के लिए चापलूस शब्द कहे, लेकिन इस बार लोग उसे सुन रहे थे। वो उससे खुश नहीं थे। वो ये जान गए थे कि जिसे वो एक महान, वीर, धीर, गंभीर योद्धा समझते थे, वो मात्र एक अहंकारी, डींगे मारने वाला सिपाही था। रोम में कोरियोलिनस की दूसरी स्पीच की चर्चा आग की तरह फैल गई। लोगों ने उससे अपना मुंह मोड़ लिया और कोरियोलिनस को ऐन वक्त पर अकेला छोड़ दिया। कोरियोलिनस चुनाव जीतने के इतना करीब होते हुए भी हार गया। कोरियोलिनस सिर्फ चुनाव ही नहीं हारा था, वो लोगों के बीच अपना सम्मान भी हार गया था। अब वो किसी की नज़रों में महान नहीं था, अब वो खास नहीं था। कोरियोलिनस को फिर युद्ध के मैदान में भेज दिया गया, लेकिन कोरियोलिनस का मन अब कड़वा हो चुका था। वो कैसे भी अपनी हार का बदला लेना चाहता था। कोरियोलिनस की हार के कुछ हफ्तों बाद पास के एक राज्य से रोम के लिए अनाज का भंडार आया। प्रजा के प्रतिनिधि ट्राब्यून्स ने उस अनाज को रोम के सभी लोगों में मुफ्त में बांटने का आग्रह अधिकारियों से किया। लेकिन जब कोरियोलिनस को इसका पता लगा तो कोरियोलिनस ने इसका विरोध भंडारण अधिकारियों से किया। उसने कहा कि ये अनाज राज्य के कोष में जाना चाहिए, युद्ध में लड़ रहे सैनिकों को मिलना चाहिए। कोरियोलिनस ने फिर स्पीच दी। रोम की परिषद और ट्रिब्यून्स यानी कि प्रतिनिधियों के सामने। स्पीच के बाद कोरियोलिनस के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। कोरियोलिनस को लोग अब एक मूर्ख, अभिमानी इंसान समझते थे। लोगों ने कोरियोलिनस से माफ़ी मांगने की मांग की। इस राजनीतिक दबाव में आकर कोरियोलिनस फिर एक बार स्टेज पर चढ़ गया। लोग चुपचाप उसकी माफ़ी सुनने के लिए खड़े थे, लेकिन एक बार फिर कोरियोलिनस ने जब मुंह खोला तो उसके मुंह से अहंकार में डूबे हुए शब्द ही निकले। उसने माफ़ी नहीं मांगी। ये सुनने के बाद जनता गुस्से में आ गई। ट्रिब्यून्स ने उसे मौत की सज़ा सुना दी। लोग ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए, लेकिन रोम के पॉलिटिशियंस ने आकर बीच में दखल दी और कोरियोलिनस ने रोम के लिए जो युद्ध लड़े थे उनका सम्मान रखते हुए उसे मौत की सज़ा नहीं दी गई। उसे रोम से निकाल दिया गया। ये सुनने के बाद रोम के लोगों में जश्न का माहौल बन गया। ऐसा जश्न तो लोगों ने कभी नहीं किया था, तब भी नहीं जब रोम ने कई और टेरिटरीज़ को जीता था। कोरियोलिनस, जो कभी रोम का हीरो हुआ करता था, जिसे लोग सम्मान की नज़रों से देखते थे, अब वो लोगों के लिए मूर्ख और अभिमानी था।
हम जब भी अपना मुंह खोलते हैं, जब भी ज़्यादा बोलते हैं, तो हम अपनी कीमत खुद ही कम कर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे चैनल के बाकी वीडियोस भी देखें और हमें बताएं कि हम अपने चैनल को कैसे सुधार सकते हैं। धन्यवाद।